Good morning, BNI. I welcome you all to the first ever episode of our podcast, BNI Buddy, where we get a chance to have a one-on-one and share it with all of you. I am your host and host, Divjot, and for our very first episode, I've invited none other than my dear friend, Prakash. Prakash, इस episode में आपका स्वागत है. Thank you, ma'am, and मेरे को invite करने के लिए. तो प्रकाश, आपकी BNI की कैटेगरी क्या है? मैम मेरी BNI कैटेगरी है वीडियोग्राफी एंड या फिर फिल्म प्रोड्यूसर कह लीजिए, बट मैं वीडियोग्राफी कहूँगा क्योंकि मेरा जो कोर है वो वीडियोग्राफी है. तो आपकी वीडियोग्राफी की जर्नी कब कैसे शुरू हुई? देखिए मैम, मेरी वीडियोग्राफी की जर्नी 2012 में स्टार्ट हो गई थी, जब मैं DSLR से शूट करा करता था. एंड 2015 में मेरा डेब्यू सॉन्ग मैंने बनाया एज ए डायरेक्टर और वो काफ़ी सुपर हिट गया. डेब्यू था, पूरी टीम का डेब्यू था एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा. 2 करोड़ के अराउंड व्यूज़ आए. तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एंड उसके बाद मैंने अराउंड 40+ म्यूज़िक वीडियोस किए, मूवीज़ में काम किया. तो अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, वीडियो डॉक्टर्स एंड एडवर्टाइजर्स, तो ये कोविड में स्टार्ट हुई क्योंकि उस टाइम अलाउड नहीं था कि हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके शूट कर पाएँ क्योंकि टीम काफ़ी बड़ी होती है जब हम शूट करते हैं. तो उस टाइम ये जर्नी स्टार्ट हुई और बस अब लगे यार BNI ज्वाइन करने के बाद. तो इससे मैं कहूँगी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. आपने कोविड के टाइम पे देखा इसकी ज़रूरत थी और आपने एक कंपनी ही बना डाली. क्या बात है. तो सर, हम BNI में अपनी कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट करते हुए कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं. क्या आप शेयर कर सकते हैं वो सर्विसेज क्या हैं? जी बिल्कुल. हम मैम कंपनीज के लिए जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो कंटेंट्स रेडी करते हैं एंड आइडियाज़ बनाना, प्लान प्लॉटिंग करना, किस टाइप की टारगेट ऑडियंस उसके लिए सही रहेगी, उस टाइप की ऑडियंस के लिए उस टाइप का कंटेंट रेडी करना ताकि वो अपनी राइट ऑडियंस से कनेक्ट हो और उसका बिजनेस ग्रो करे. दूसरा, हम अगर आप बात करें तो हम टीवी की, जो हमारा जनरली TVC हम कहते हैं, टीवी कॉमर्शियल, वो ऐड शूट करते हैं, चाहे वो किसी भी बजट का हो, किसी भी कैमरे से हो, क्योंकि एक्सपर्टीज़ हमारी ज़्यादातर फिल्म मेकिंग की है. तो वो एक्सपर्टीज़ के साथ हम लोग वर्क करते हैं. तो जैसे हम मूवीज से पहले एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, वीडियोस आती हैं कंपनीज की, तो आप वैसा कुछ भी? जी, हम बिल्कुल, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो एक्चुअल में टीवी कॉमर्शियल की है, बट वो स्किल्स हमारे पास हैं. तो हम लोग काफ़ी ऐसे एड्स बनाते हैं जैसे रियल एस्टेट के लिए, एंड मैंने स्टार्टिंग रियल एस्टेट से की थी. तो उसके बाद हमने काफ़ी बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ भी काम किया. आप कुछ ब्रांड्स का नाम शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जैसे एस्टन मार्टिन एंड बेंटली, मर्सिडीज एंड काफ़ी ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने वर्क किया, उनके लिए ऑफिशियली काम किया. तो यस. तो जैसे BNI का फंडा है लोकल टू ग्लोबल, आप देख सकते हैं हाउ आवर गेस्ट टुडे इज हैविंग अ ग्लोबल रीच. तो ऐसी कौन सी BNI की कोर वैल्यू है प्रकाश जिससे आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, इंस्पायर होते हैं? मैम मेरी जो पर्सनली फेवरेट है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है. रीज़न कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए. मेरा ज़्यादातर, अगर कोई मेरे नॉन में है, अगर वो मुझे पर्सनली जानता है तो वो देखता है कि मैं मोस्टली टाइम चुप रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. रीज़न कि मुझे सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी को सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं मानता कि हम किसी पर्सन से ही कुछ सीखते हैं. मैं नेचर से सीखता हूँ. हमने बचपन से कहानी सुनी है कि जो पेड़ होता है, अगर वो अड़ा रहे और उस पर फल लगे और वो अड़ा रहे तो वो टूट जाता है, बट अगर वो झुक जाता है तो वो बचा रहता है. तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो मुझे लगता है कि हमेशा अपने माइंड में एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए. बहुत उम्दा. तो ताकि आप जो भी सीखो वो आप लिखते रहो अपने माइंड में और ग्रो करते रहो. क्या बात है. तो BNI में आने के बाद हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो ऐसी क्या वैल्यू एडिशन है जो BNI ने आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में की है? मैम मेरे लिए BNI का बहुत बड़ा रोल है. रीज़न कि जो मेरे लिंक्स थे पहले वो सारे मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के थे. जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की वीडियो डॉक्टर्स, तो मुझे कॉर्पोरेट लिंक्स चाहिए थे कि जिनके साथ मैं काम कर पाऊँ. एंड वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था क्योंकि मैंने कभी किसी को कॉर्पोरेट कंपनीज को पिच नहीं किया था. मुझे नहीं पता था कि कैसे उनको हम पिच करें ताकि वो हमें अपना वर्क दें. तो BNI प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठते ही मुझे फर्स्ट डे से ही 30 मेंबर्स के डायरेक्ट लिंक मिले. एंड सबसे अच्छी बात कि मैं उनसे 1-to-1 कर सकता हूँ, अकेले जाके मिल सकता हूँ,
वो मेरा कॉल उठाएंगे एंड वो मुझे बैठ के अपने बारे में बताएंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। एंड तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क जो कि बिजनेस में होता है वो यही होता है कि आप किसी बिजनेस से कनेक्ट कर पाएँ, उनसे मिल पाएँ, उनके लिए काम कर पाएँ। बिल्कुल सही। BNI मेंबर्स आर जस्ट अ कॉल अवे। एब्सोल्युटली। तो जैसा कि BNI की प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन है गिवर्स गेन, उसके चलते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी प्रकाश, आपने बहुत ऑनेस्टली आंसर करना है। जी। What is it that we can do for you, our viewers who are the BNI members, that we all can do for you? मैम वैसे तो BNI ने ऑलरेडी मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ BNI का। बट अगर आप फिर भी कहेंगे स्पेसिफिक एक आस्क, तो मैं कहूँगा कि वो बिजनेस ओनर्स जो आज के टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं, इम्पैक्टफुल इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं अपने एक्सपर्टीज से उनके लिए वीडियो कंटेंट रेडी कर सकता हूँ जो उनको राइट ऑडियंस से कनेक्ट करेगा एंड उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। That's wonderful. तो अगर आप एक बेकर हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट गिफ्टर हैं, या फिर आपका कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो हर टाइप का बिजनेस बहुत ब्यूटीफुली प्रकाश हमारे लिए प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो जाने से पहले प्रकाश, कोई मैसेज जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। वैसे छोटा मुँह बड़ी बात है, बट जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है और मैं जिसको फॉलो करता हूँ मैम, वो ये है कि हमें ना कोशिश करते रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसे टाइम भी आता है, जैसे मेरे लाइफ में एक फेस आया कि मैं मूवीज़ की तरफ जाना चाहता था, बट उसमें रुकावट आई कोविड की वजह से, काफ़ी बिजनेस जो डिस्टर्ब हुए। तो वहाँ क्या होता है कि कुछ लोगों ने बैक स्टेप ले लिया एंड वो डिप्रेशन में चले गए या फिर वो नेगेटिव हो गए अपने फ्यूचर को लेके। तो नेगेटिव मत होइए, छोटे स्टेप दोबारा लेने स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली के बारे में मत सोचिए, बस आप चल दीजिए, आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, गारंटी है इस चीज़ की। तो आप बस स्टार्ट कीजिए और चलते रहिए, काम हो जाएगा, आपका बिजनेस जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे कि प्रकाश भी कहना चाहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सो विद दिस प्रकाश, मेरी एक छोटी सी विश है जी मैम, कि हम ऐसे ही अपने बिजनेस में ग्रो करते रहें, BNI में ग्रो करते रहें, और आज से 10 साल बाद हम दोबारा यहाँ मिले और अपनी ग्रोथ की एक जर्नी सबके साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।